एक बड़ी खबर है बंगाल से। एसआईआर को लेकर बड़ी खबर। चुनाव आयोग से टीएमसी के डेलीगेशन ने मुलाकात की। तो टीएमसी ने एसआईआर पर आपत्ति जताई है। चुनाव आयोग चोर है, डेरेक ओब्रायन की तरफ से कहा गया। चुनाव आयोग की टीएमसी को दो टूक, बंगाल में भय हिंसा रहित चुनाव, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया। तो एक तरफ टीएमसी की तरफ से बड़े हमले बोले जा रहे हैं, आयोग पर भी बड़ा हमला। You are a criminal. If you can prove you said this to us at the meeting, you prove it, I will give you evidence to say you said nothing. The only thing you said when we walked into the meeting that we are not authorized to come by signature. Everything was authorized. The only thing you said after we spoke is get out, I want to speak. तो सुना आपने किस तरह से एसआईआर को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रमोद, क्या इसका कोई जिक्र वहां जमीन पर भी एसआईआर कोई मुद्दा है लोगों के लिए? एग्जैक्टली है। लोग कह रहे हैं कि जो ममता बनर्जी के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि ये तो इलेक्शन आया तो एसआईआर याद आ गया, उससे पहले तो एसआईआर याद नहीं आ रहा था। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि ये तो जो घुसपैठी हैं, बाहरी हैं, उनको बाहर निकालने के लिए ये इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बताइए क्या नाम है आपका? लक्ष्मी बनर्जी। ये एसआईआर होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए था? কেন হবে? এসআইআর হবে কেন? এসআইআর হওয়া মানে তো লোক বাতিল করছে, যে জেনুইন ভোট সে পাচ্ছে না। दिक्कत क्या है इससे? দিক্কত হচ্ছে তো যার ভোট সে পাচ্ছে না, সে কি পাচ্ছে? যার ভোট রয়েছে তার ভোট কেটে দিচ্ছে। और लोग उनसे हम बातचीत करेंगे। हाँ, ये बताइए एसआईआर होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? আমরা দিদিকে চাই কলকাতায়। और एसआईआर हाँ, नहीं जानते आप? एसआईआर नहीं उसको नहीं चाहिए। एसआईआर के बारे में जानते हैं आप? हाँ जानते हैं। एसआईआर होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए था? इसलिए बहुत लोग बात चुका है। तो घुसपैठी है जो बाहर जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? देखिए जो लोग बात चुरा है वही तो, वो लोग तो हमारे लोग कहता है। बिल्कुल क्यों लगे आप? और प्रमोद, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि टीएमसी की तरफ से अलग दावे किए जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। और अब से कुछ ही देर बाद ममता बनर्जी अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रही है। लगातार ग्राउंड जीरो पर मेरे सहयोगी मौजूद है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद, तमाम जानकारी। बड़ी खबर सामने आ रही है, थोड़ी देर में सीएम ममता बनर्जी अपना नामांकन भरने जा रही है। तो सीएम ममता भवानीपुर से अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इसको लेकर टीएमसी कार्यकर्ताओं की तैयारी दिख रही है। बंगाल चुनाव से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, भवानीपुर से पर्चा भरती हुई नजर आएंगे अब से कुछ ही देर बाद ममता बनर्जी। लेकिन उनके घर के बाहर की तस्वीरें देखिए, जहां पर बहुत भारी भीड़ जुटी हुई है। सामने शुवेंदु अधिकारी के नामांकन के वक्त गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे और आज टीएमसी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे जिस वक्त ममता बनर्जी अपना नामांकन दाखिल करेंगी। तो भवानीपुर सीट से ममता को हराने की शपथ ले चुके हैं शुवेंदु अधिकारी। इससे पहले नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी लगातार चुनाव लड़ा करती थी, लेकिन पिछली बार एक कड़ी टक्कर में जैन किलर बनकर उभरे शुवेंदु अधिकारी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शिकस्त दी थी, जिसके बाद ममता बनर्जी को अपनी सीट बदलनी पड़ी और फिर उपचुनाव में उन्होंने भवानीपुर से उपचुनाव जीता। एक बार फिर यहां से दोनों बड़े नेताओं में टक्कर सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से। तो प्रमोद शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रमोद, क्या तस्वीरें हैं ममता बनर्जी के नामांकन के लिए? देखिए तस्वीरें उनके समर्थक भारी तादाद में भवानीपुर के जिस सर्वे बिल्डिंग में वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची हुए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में जैसे पॉलिटिकल नेताओं को पसीने छूट रहे हैं, वैसे ही मौसम में भारी गर्मी है। टेम्परेचर 29 का है, तो इसीलिए हमें भी पसीना इस वक्त निकलता नजर आ रहा है। ये देखेंगे तो आप, ये सर्वे बिल्डिंग है, यहाँ पर चौथी बार भवानीपुर से नामांकन दाखिल करने के लिए ममता बनर्जी पहुंची हुई है। समर्थकों का भारी हुजूम है क्योंकि सामने शुवेंदु अधिकारी हैं, वही जो नंदीग्राम से हुआ करते थे, जिन्होंने ममता बनर्जी को इलेक्शन में शिकस्त दी थी और इस बार फिर से यहाँ पर टक्कर का मुकाबले होने का दावा दोनों ही पार्टियां ठोकती नजर आ रही है। ममता बनर्जी अपने समर्थकों के साथ, भारी तादाद में लोग थे, अलग अलग कलर के बलून से नारेबाजी करते हुए यहाँ पर पहुंचे। नारे देखिए, खासकर जो अट्रैक्टिव थे उनके समर्थकों ने वो ये लगाया, आधी रोटी तवे पे और मोदी हबे पर। ऐसे ही कि दीदी आ रही है और अधिकारी और बाकी बीजेपी के नेता भाग रहे, ऐसे नारे लगाते गए उनके समर्थक। नारे ये तस्वीर देखिए, लाइव तस्वीरें मेरे सहयोगी विनायक कुमार सिंह आपको दिखा रहे हैं। भारी
गर्मी के बीच में, उमस के बीच में समर्थकों का हुजूम है वो कम नजर नहीं आ रहा है और नारेबाजी लगातार उनके समर्थक जो है वो करते नजर आए। यहाँ देख लीजिए ममता बनर्जी के जो समर्थक हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। ममता दीदी के लिए आए हैं। ममता दीदी के लिए आया है। क्या कहेंगे ममता के लिए? ममता को चाहिए हम चाहिए। हाँ चाहिए, एकदम चाहिए। घर का लड़की घर में ही रहना पर अमित शाह तो कह रहा है कि बीजेपी आ रही है। बीजेपी आने दीजिए, पर ममता को हम लोग को चाहिए, उसको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, बीजेपी को नहीं चाहिए। कितनी देर से आए आप लोग? क्या करेंगे ममता को लाने के लिए? क्या करेंगे? कुछ भी, कुछ जो भी? भी, हाँ कुछ भी करेंगे। कितने लोग आए आप लोग? हम लोग बहुत जन बहुत में आया, बहुत देर से आए हैं। हाँ? बहुत देर से आए हैं। अच्छा। हाँ। ये देख लीजिए ममता बनर्जी के जो समर्थक हैं उनके आगे का मैं हुजूम दिखा देता हूँ। अम्ब्रेला, गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोग धूप से बचने के लिए ममता बनर्जी मिलने, ये नारेबाजी, ये तस्वीर है, ये ममता बनर्जी के समर्थक हैं, उनकी नजर आ रही है। किसके लिए आए हैं यहाँ पर? दीदी के लिए। क्यों आए हैं? उनका जीत के लिए आए हैं। दीदी को जिताएंगे। हाँ। किसके लिए आए आप लोग? किसके लिए आए हैं आप लोग? दीदी के लिए। तो ये